ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने वाली 740 किलोमीटर लंबी बॉर्डर्स। और आज इस बॉर्डर को पार कर रहे हैं भारत के 5 पारा एसएफ कमांडो, जो पाकिस्तान में जा रहे हैं एक ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए जिसके बारे में सिर्फ उन्हें और उनके कमांडिंग ऑफिसर को पता है। इस घंघोर अंधेरे के बीच भारतीय सैनिक चुपचाप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके पास है साइलेंस गन, जिससे ये अपने दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर ये पकड़े जाते हैं तो बचने का कोई चांस नहीं है, और भारत कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये भारत के सैनिक थे। दुनिया को ये लगता है कि इंडिया ने पहली बार 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन ये सच नहीं है। इंडियन आर्मी दशकों से पीओके में सीक्रेट रेड्स करते आ रही है, ऐसे रेड्स जो कभी न्यूज में नहीं आए। भारत द्वारा किया गया ऐसा रेड जिसमें इंडियन जवान ने एलओसी पार जाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया था। डीएमडी के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले समझो कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। 740 किलोमीटर लंबी ये लाइन इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटती है। ये कोई नॉर्मल बॉर्डर नहीं है। यहाँ हर रोज फायरिंग होती है। हर महीने यहाँ से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, और हर साल हमारे हजारों जवान यहाँ पे शहीद होते हैं। 1990 में जब कश्मीर विद्रोह अपने चरम पर थी, तब पाकिस्तान हर हफ्ते भारत में आतंकवादियों को यहीं से भेजता था। उनका ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड पीओके में था, और हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे। इस सिचुएशन में इंडियन आर्मी के पास दो ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था डिफेंसिव रहो, अपने बॉर्डर की निगरानी करो और इन घुसपैठियों को रोकने की कोशिश करो। और दूसरा ऑप्शन था ऑफेंसिव होना, एलओसी के पार जाना, उनके लॉन्च पैड को तबाह करना और उन आतंकवादियों को भारत आने से पहले जहन्नुम पहुंचा देना। आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो इंडिया हमेशा से डिफेंसिव रहा है। ये कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। 1990 के दौर में कश्मीर जल रहा था, हर दिन बम ब्लास्ट हो रहे थे, हर हफ्ते इनकाउंटर हो रहा था, और इन आतंकवादियों का तादाद हजारों में थे। इंडियन आर्मी को पता था कि ये सब पीओके से ऑपरेट हो रहा है। उनके ट्रेनिंग कैंप पीओके में थे, उनके पास हथियार वहीं से आ रहे थे, और इस हमले का मास्टरमाइंड वो भी पीओके से ही थे। लेकिन समस्या ये थी कि आधिकारिक तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पीओके टेक्निकली पाकिस्तानी टेरिटरी है, और वहाँ अटैक करने का मतलब है सीधा जंग। लेकिन पाकिस्तान अपना हद इस कदर पार कर चुका था जिसको जवाब देना बहुत जरूरी था, और इसके लिए भारतीय कमांडोज ने डिसाइड किया कि रूल तो पाकिस्तान भी नहीं फॉलो करता, तो हम क्यों करें। और यहाँ से शुरू होती है सीक्रेट रेड्स की कहानी। रस्तारिया राइफल्स और स्पेशल फोर्स की स्मॉल टीम्स चुपचाप एलओसी क्रॉस करती थी। इस टीम में 4 से 6 जवान होते थे, मैक्सिमम 10 से 12, और इनका मिशन फिक्स होता था। एक पार्टिकुलर टारगेट, एक पार्टिकुलर आतंकवादी या कोई पार्टिकुलर पोस्ट। 2000 में ये रेड्स हर हफ्ते होने लगे। कारगिल वार के बाद इंडिया को ये समझ आ गया कि पाकिस्तान बिना जवाब दिए सुधरने वाला नहीं है, और कमांडो को अनऑफिशियली ग्रीन सिग्नल मिल चुकी थी कि अगर जरूरत पड़े तो एलओसी पार करो और इनको इन्हीं की भाषा में समझाओ, लेकिन पकड़े मत जाना और कोई सबूत मत छोड़ना। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये रेड करता कौन था और कैसे करता था। इंडियन आर्मी में ऐसे 2 यूनिट्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए मशहूर हैं। पहला है पारा एसएफ फोर्सेस। ये इंडिया की सबसे इलाइट यूनिट है, और इसमें टोटल 10 बटालियन हैं। पारा एसएफ कमांडो 18 महीने की कई ट्रेनिंग लेते हैं। इन हाईली ट्रेन सोल्जर्स को जंगल के बीच दुश्मनों से लड़ना, माउंटेन पर दुश्मनों को कैसे निपटाना है, और रेगिस्तान में खुद को बचाकर दुश्मनों को कैसे जहन्नुम पहुंचाना है, ये उन्हें अच्छे से पता है। और दूसरी ग्रुप थी घाटक पलटन। हर इन्फेंट्री बटालियन की अपनी एक घाटक पलटन होती है। ये बटालियन की सबसे फिट और ब्रेव सोल्जर्स होते हैं। घाटक पलटन को स्पेशली क्रॉस एलओसी रेड्स के लिए ट्रेन किया जाता है। ये शॉर्ट रेंज मिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं ये ऑपरेशंस कैसे होते थे। इस मिशन को अंजाम देने में सिर्फ भारत के आर्मी ही नहीं, बल्कि आर्मी के साथ साथ रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल होती थी। पहला काम था टारगेट आइडेंटिफाई करना, जिसकी जानकारी इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज देती थी।
एक बार टारगेट आइडेंटिफाई होने के बाद इंडियन स्पाई का एक टीम वहां जाती थी। ये टीम 2-3 दिन पहले जाकर एब्जॉर्ब करती थी, एंट्री रूट्स, आर्मी पोजीशन, सब जानकारी इकट्ठा करती थी और फिर वापस आ जाती थी। फिर डिटेल्स प्लान बनता था, हर कमांडो को पता होता था कि उसका एग्जैक्ट रोल क्या है, कहाँ खड़ा होना है, कब फायर करना है और कैसे वापस आना है। रात को लगभग 2 से 3 बजे जब दुश्मन बेखौफ होकर आराम कर रहा होता तब अटैक होता। इस ऑपरेशन में सबसे क्रिटिकल पार्ट थी अटैक करने के बाद सेफली वापस आना। वापसी में ये कमांडर पकड़े गए तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ये सब एक प्रोटोकॉल था जो हर एक कमांडो को फॉलो करना था और इस पूरे सिस्टम में एक अनरिटन रूल था कि कोई भी पब्लिकली इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, ये थी पीओके में इंडियन आर्मी की सीक्रेट रेड्स की कहानी। एक कहानी जो दशकों पुरानी है, उन जवानों की जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मनों को इलाके में घुसकर उन्हें भारत पे हमला करने से पहले जहन्नुम पहुंचा दिया। उन जवानों को पब्लिकली कभी कोई मेडल नहीं मिला, न ही इनके नाम न्यूज़पेपर में आए, लेकिन इन बहादुर जवानों के कारण ही आज भारत इन आतंकवादियों से महफूज है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।